राधे राधे प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। दिल्ली पुलिस और HSSC कंप्यूटर सीरीज को लेके हाजिर हूँ आपके साथ में। कल ही आप लोगों के साथ में मैंने इस सीरीज को शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों को ये सीरीज पसंद भी आई है। अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से क्वेश्चन को समझा पाऊँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। अब से हर रोज़ हम लोग शाम को 5 बजे कंप्यूटर पढ़ा करेंगे। अभी आप कहेंगे कि सर थ्योरी पढ़ा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा। मैंने रिसेंटली कहा भी था कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो करके प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैं MCQ सीरीज चला पा रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत जल्द मैं आपसे कह रहा हूँ, कहा है तो करके भी दिखाऊंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये सब कुछ माहौल ठीक हो जाता है, कोचिंग सेंटर वगैरह पे हम लोग जाने लग जाते हैं तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह की सिटी में आपको पता है वाईफाई की अवेलेबिलिटी होती है। मैं गाँव से बिलोंग रखता हूँ तो गाँव के अंदर आपको खेतों में पता है कि वाईफाई की सुविधा नहीं है। इस वजह से नेट का थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज तो मैं आपको क्लासें 24 घंटे लाइव भी करवा दूं, कोई दिक्कत भी ना आए इतनी। पर हाँ, जरूर आप लोगों के साथ में वादा किया है तो जरूर आपको थ्योरी वाले बैच भी लेके आऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई उसका पैसा वगैरह नहीं लूँगा आपसे मैं, ठीक है। डिटेल ही बैच करवाने वाला हूँ। जो बैच मैं पेड करवाऊँगा वही का वही बैच जो है मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवाऊँगा और बिल्कुल ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाऊँगा। बस आप अप्रिशिएट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड होइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार IQ एजुकेशन की जो ID है उन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल हम लोगों ने केवल इंग्लिश में क्वेश्चन को बताया था आप लोगों को। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं। हाँ, मानता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो हम लोग आज के बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट के अंदर ही क्वेश्चनों को रखेंगे। हालांकि थोड़ा कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हिंदी कर दे तो हिंदी ही हो जाती है वास्तव में। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट रहेगा। समझा तो यकीनन मैं आपको हिंदी में ही रहा हूँ। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? देखिएगा, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है आपका जिसके ऊपर जो है आपका कंप्यूटर आधारित रहता है, कंप्यूटर काम कर रहा होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, यूं समझिएगा आप लोग, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और विंडोज़ है हमारे इसके कंप्यूटर के अंदर, हमारे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जिनको हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं, जिनको हम लोग इंस्टॉल अनइंस्टॉल दोनों तरीके से यूज किया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड्रॉयड को हम लोग डिलीट थोड़ी ना कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल कर दिया या इंस्टॉल कर लिया। हमारा फ़ोन के अलावा जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ है। फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड है। आईफोन अगर आपके पास में तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। तो MS वर्ड तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर तो आपको सबको अच्छे से पता है कि MS वर्ड को तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, वो वही होता है जिसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं और जिसका हमारा यूज़ होता हो एज ए एप्लीकेशन यूज़ होता हो। तो MS वर्ड बेसिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिना MS वर्ड क्या आप बताइएगा, आपका फ़ोन चलता नहीं है क्या, या आपका लैपटॉप चलता नहीं है क्या? बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं होता है। वो तो एप्लीकेशन पे बात आती है, जिसका यूज़ ही नहीं है तो वो क्यों रखेगा? ये तो ऑप्शन ही कट गया। अच्छा, बात आती है प्रोसेसिंग डिवाइस की। ये प्रोसेस डिवाइस थोड़ा ना होता है, तो सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ऑप्शन कट गया। इनपुट डिवाइस, मैंने अभी कहा ना, डिवाइस थोड़ा ना होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो क्या कौन सा आंसर सही हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही रहा। मतलब क्या है कि हमारी ये यूजेबल सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी मर्जी से इंस्टॉल करते हैं, अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट टाइप का इसका जो है काम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि MS वर्ड की कोई फाइल सेव होती है तो कौन से एक्सटेंशन में सेव होती है, तो MS वर्ड की फाइल सेव होती है .docx में होती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, .docx। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा यहाँ पे कि 2007 से पहले के जितने भी MS वर्ड के सॉफ्टवेयर थे उनके लास्ट में .doc लगता था केवल, लेकिन 2007 के बाद में जितना भी अपडेट आया है उनके लास्ट में .docx लगने लग गया। ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है, याद करके चलनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस या वर्ड इसे आप लोग कह सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है। और इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 25, 1983। ये पहली बार रिलीज कब हुआ है? 1983 के अंदर हुआ है, 25 अक्टूबर को। तारीख तो चलो याद नहीं रखनी, लेकिन 1983 याद कर लीजिएगा आप लोग। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है? ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो गूगल ट्रांसलेटर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। गूगल ट्रांसलेटर यानी कि गूगल अनुवादक जो है के अनुप्रयोगों का एक असाधारण उदाहरण कौन सा है इनमें से? भाई गूगल ट्रांसलेटर जो है वो इनमें से कौन सी एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है? अब आप अच्छे से जानते होंगे गूगल ट्रांसलेटर को, तो कई बार आपको, जैसे अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे मेरे को ये क्वेश्चन जो है वो तो इंग्लिश में ही था, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर लिया। ये कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हम लोग, तो क्या करते हैं उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं गूगल ट्रांसलेटर में। अब वो क्या करते हैं, हमें तुरंत उसकी इंग्लिश से हिंदी बना देते हैं, और बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर। तो गूगल ट्रांसलेटर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल होता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मशीन लर्निंग होती क्या है? इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यूँ समझिएगा आप लोग। जैसे आपका कितना आप समझ पा रहे होंगे मशीन लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। आपने इंग्लिश डाला, विद इन सेकेंड आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। अगर आपने उसे क्या कहते हैं पंजाबी में डाला, पंजाबी भी लैंग्वेज, अगर आपने कोई और मराठी में डाला, तेलुगु में डाला, मतलब कोई अनदर लैंग्वेज के अंदर डाला, तो आपको ऑन द स्पॉट जो है उसके अंदर उसका ऐसा एल्गोरिथम है जो आपके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस फील करवाता है ये। तो बेसिकली गूगल जो आपका ट्रांसलेटर है वो इसी टाइप का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है ये आपका। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, इसी से रिलेटेड ही है। द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट इंप्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि एल्गोरिथम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको भी हम लोग मशीन लर्निंग ही कहते हैं। अब सर कहेंगे एल्गोरिथम क्या होता है? तो जिसमें भी आपका कंप्यूटर के या कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यूट्यूब का एल्गोरिथम, तो यूट्यूब जिस भी प्रोग्राम में बना है, यूट्यूब का जो भी कोड है उसको ही हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानेंगे, ठीक है भाई। जैसे आपके प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस भी प्रोग्राम के अंदर लिखा गया है उसी एल्गोरिथम को बोलते हैं। और कुछ ऐसा एल्गोरिथम जो अपने आप जो है ऑटोमेटिकली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह या हमारे यूजेबल की तरह ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, इंप्रूव होता रहे, उसी को ही हम लोग मशीन लर्निंग का नाम दिया करते हैं। आप एक ही लाइन में अगर आपको मैं बताऊं इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर, तो ये है कि इंसानों की तरह मशीन काम करने लग जाए, उसी को ही हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। जैसे हम सोचते हैं हमें गर्मी लग रही है तो हम लोग पंखा कूलर चला लेंगे, हमें ठंड लग रही है तो जो है हम लोग रजाई वगैरह ले लेंगे, या हम सोच के अपना ये काम कर सकते हैं, तो अपने आप सेंस करके काम कर लेना, इसको ही हम लोग मशीन लर्निंग का या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया करते हैं या यूज लिया करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो HTML इज एन एब्रीविएशन फॉर। HTML का पूरा नाम क्या है भाई? तो यकीनन आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, इसे बनाया किसने है? अब नया फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो बनाया है इसे डेवलप्ड बाय वट WVG। आप इसको नाम थोड़ा याद रखिएगा, बनाया है वट WVG द्वारा। फॉर्मेट किस टाइप का है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। सबसे पहले रिलीज कब हुआ है? 1993 के अंदर इसे रिलीज किया गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया? 5.2 लेटेस्ट वर्जन आया, जो कि 27 मई 2019 को रिलीज हुआ है। अब ये चीजें सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट वर्जन वाला तो मैंने रिसेंटली किसी एग्जाम में ऐसे देखा था क्वेश्चन कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको 5.2 याद रखना है। कई जगह इसका ऑप्शन भी मैंने ये देखा है मॉक टेस्ट के अंदर कि 5 के बाद में 6 ऑप्शन, ये पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं होता कि HTML 5 HTML 6। तो अगर आपका ऑप्शन में ये 2 वाला 5.2 नहीं है, तो उसका आंसर में मैंने मॉक टेस्ट में 6 भी देखा है कि HTML 6 आंसर देखा है उस टाइम पे। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट तो 5.2 ही है अभी तक का, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, मैं मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अभी तक पेपर में तो मैंने किसी को देखा नहीं है इस टाइप का कोई क्वेश्चन। अगर ना हो तो आप लोग ऐसा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, ये HTML का यूज़ कहाँ होता है सर, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? तो देखिएगा, ये हमारा वेबसाइट जो डिज़ाइनिंग होती है ना, उसमें इसका यूज़ होता है। वेबसाइट के ऊपर ऐसे आपको हेडिंग नज़र आती है, उसके ऊपर आपको फ़ोटो नज़र आती है, वेब पेजेस होते हैं, कुछ लिंक नज़र आते हैं। अगर कोई लिंक बनाना हो, कोई पैराग्राफ बनाना हो किसी वेबसाइट पे, किसी की कोई ब्लॉग वगैरह लिखना हो, कोई कोट वगैरह लिखना हो, कई बार आप वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं कि गोरा कैसे हुआ जाए, ठीक है, तो कोई वेबसाइट खुल के आएगी, तो वो सारी HTML में डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। HTML का काम होता है वेब पेजेस बनाने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए, लिंक क्रिएट करने के लिए, हेडिंग डालने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसकी मदद करते हैं हम लोग। तो ये सारा का जो काम है, मदद लेते हैं मतलब इसकी HTML की हम लोग। ठीक है जी। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक्स क्या दिया है कि इज अ डिवाइस फॉर्म वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंड। इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जहां से सूचना भेजी जाती है? तो देखिएगा, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे लिए। पहला, इसके हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। देखिएगा, मैं आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेशन करना सिखाता हूं और कैसे आप लोग को आंसर अगर ना भी पता हो तो आप कैसे उस पर ठीक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेट कभी भी वर्ड आए तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन से रिलेशन है इसका। और मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, आपने मोडेम सुना होगा, जाहिर सी बात है। अब मॉड्यूलेट का मतलब सीधा सा होता है किसी चीज को एनहांस करना, आपके सिग्नल को एनहांस करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेज देना। ठीक है तो सिग्नल को भेजना ही, इंफॉर्मेशन को भेजना ही है, लेकिन सिग्नल को एनहांस करके भेजा जा रहा है आपका। ठीक है, मॉड्यूलेट करके भेजा जा रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ में भेजा जाता है। तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें दे रखा है। इससे भी अप्रोप्रिएट इसके अंदर एक ऑप्शन और दे रखा है, सिमुलेशन। ये नहीं होता, ये मैथमेटिकल फॉर्म के लिए यूज होता है, इसका भी अलग क्वेश्चन बना रखा है, बताता हूं मैं आपको। स्प्रेडशीट का यूज हम लोग एक्सेल के अंदर यूज क्या करते हैं, इसका भी अलग से क्वेश्चन होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बच गया ट्रांसमीटर। नाम से ही पता लग गया कि एक जगह से दूसरी जगह में इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसमिट ही तो करते हैं ना हम लोग। तो इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, सिंपली पूछा इसने, इसकी भाषा समझिएगा। इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए ट्रांसमीटर का यूज किया करते हैं हम लोग। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इस मॉड्यूलेशन के बारे में आगे मैं और डिटेल से तुम्हें समझाया करूंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके तो ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा इसको। इसके न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे हमें, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, आप घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि सर इजी है, मतलब इजी भी हैं, और मतलब जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और धीरे धीरे हम लोग हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इवन प्रोग्राम तक करेंगे कंप्यूटर के। तो आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा, बस जितना करवा रहा हूँ उतना करते रहिएगा। ये ना हो कि आप इनको करना छोड़ दे। हर रोज के 10-12 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिएगा, ट्रांसमीटर होता क्या है देखिएगा, ट्रांसमीटर क्या काम करता है। तो ट्रांसमीटर बेसिकली सिंपली होता है एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अच्छा, जो एंटीना के साथ में काम करता है और अपने अंदर से रेडियो वेव्स निकालता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट निकालता है, और इसके ऊपर एंटीना जो होता है वो इसे ट्रांसमिट करता रहता है। इसका मेनली फीचर्स क्या होते हैं, RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट करना, एम्पलीफाई भी करवाने का मदद करता है कैरियर वेव को। ये मॉड्यूलेट द कैरियर वेव विद द साउंड वेव, डिजिटल सिग्नल और सम अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ट्रांसमीटर ही मॉड्यूलेट करवाता है, ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, किसके साथ में, किसी डिजिटल सिग्नल के साथ में, या कोई साउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, किसी के रेफरेंस के साथ में भी। कोई भी चीज जैसे मान लेते हैं आपकी आवाज, जैसे मेरी आवाज आपको भेजनी है तो इसको मॉड्यूलेट करके भेजेगा, ट्रांसमीटर भेजेगा। टू एम्पलीफाई द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो भी सिग्नल आप भेज रहे हो उसको थोड़ा एनहांस कर देना। जैसे एम्पलीफायर वगैरह लगे होते हैं ना, उसमें ट्रांसमीटर का भी यूज किया करते हैं हम लोग। टू कपल द मॉड्यूलेटेड सिग्नल टू एन एंटीना, एंटीना के साथ में कपल करना, ट्रांसमीटर और रिसीवर का आपस में जो है वो रिलेशन बनाए रखना, इसी का ही काम होता है ट्रांसमीटर का। एक छोटा सा मिनी ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है और ये वाला जो है वो रिसीवर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ये ट्रांसमीटर वाले वॉकी टॉकी वाले यूज किया करते हैं ना एंटीना के साथ में, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ब्लूटूथ ट्रांसमीटर भी होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें आपके गाने वगैरह या ब्लूटूथ को ट्रांसमिट करना हो तो इन चीज़ों का यूज किया करते हैं हम लोग सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एक वास्तविक प्रणाली का गणितीय मॉडल कौन सा है इनके अंदर। तो देखिएगा, मैथमेटिकल की बात जब भी आ रही है तो आप इस ऑप्शन के अंदर से पिछले वाले सेम ही ऑप्शन है। ट्रांसमीटर तो हो नहीं सकता, स्प्रेडशीट मैंने आपको एक्सेल बता दिया, मॉड्यूलेशन तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया, तो सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन मॉडल को, ये क्वेश्चन एक क्रैमिंग टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इसको याद कर लेना। सिमुलेशन जो होता है मैथमेटिकल मॉडल होता है आपका
इसके अंदर मतलब जैसे डायनेमिक मॉडल आते हैं, न्यूमेरिक मॉडल, एनालिटिकल मॉडल, ठीक है, स्टैटिक मॉडल्स, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास थ्योरम वगैरह आप लोगों ने किसी ने मैथ में पढ़ी होगी। एक न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट भी होता है इसमें, रंगा कुत्ता मेथड, न्यूटन्स मेथड, कभी आपने शायद पढ़ा हो उसको, ठीक है। हमारे बीटेक में तो आती थी ये सारी चीज़ें। तो उन सभी को सिमुलेट करना यही आपका कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का या मॉडल्स में काम आता है। ये क्रैमिंग टाइप से याद कर लेना। लैन इज ए एब्रीविएशन फॉर, लैन एक संक्षिप्त नाम है। लैन का फुल फॉर्म क्या है तो जानते हैं लैन का फुल फॉर्म क्या है आप लोग? लोकल एरिया नेटवर्क। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कुछ चीज़ें जरूरी है जो हमें जानना है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग जानते हैं। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि ये आपका इंटरनेट चलाने का काम करने वाला है। इसे इथरनेट केबल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। होता क्या है कि ये एक बिल्डिंग के अंदर जनरली यूज किया जाता है। इट इज बेस्ट अप टू 5 किलोमीटर, यानी कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में बेस्ट रहता है, अपनी बेस्ट रेंज देता है। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 100 MBPS तक की स्पीड देता है ये आपका। उससे भी ज़्यादा आजकल तो डिवाइसेस आ चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर का अगर यूज करके, तो हम लोग और भी ज़्यादा स्पीड ले सकते हैं इससे। अच्छा, लैन नेटवर्क जो है आपका, क्या आप मुझसे पूछें कि सर ये मतलब 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के बीच में कभी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे हो सकता है सर जी? तो आप तो कह रहे हैं केवल 5 किलोमीटर के लिए बेस्ट है। आज तक आपने किताबों में पढ़ा भी यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए ही लैन नेटवर्क होता है। ऐसा नहीं है। अगर दो जगहों के बीच में अगर फिजिकल वायर कनेक्शन दे रखा हो ना, तो लैन ही होगा आपका, भले ही वो 500 किलोमीटर हो, भले ही वो 5000 किलोमीटर हो। हाँ, वो बात अलग है। समझदारी के तरीके से देखा जाए तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। 5000 किलोमीटर किसी ने तार बिछा के कोई नेटवर्क अपना रखा हो, लेकिन लैन जो है वो फिजिकली दो कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होता है, उसे लैन कहते हैं हम लोग। आप लोगों को ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट दिख रहे होंगे, बीच में एक मेन सर्वर सा होता है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर फिजिकली कनेक्ट अगर होंगे तो उसे हम लोग लैन बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क याद रखिएगा, इसे इसका नाम है। और इसके अलावा एक मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक सिटी के लिए बढ़िया होता है, या 50 किलोमीटर के रेंज में उसकी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और अगर बात करूँ, एक मैन के भी होता है, मैन के अलावा आपका वैन भी होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि दुनिया भर में कम्युनिकेट इन 2 स्टेट 2 कंट्रीज, 2 देश 2 राज्यों के बीच में बातचीत करने के लिए, जैसे हमारा वाईफाई वाला सिस्टम हो गया, यूं कह दीजिएगा आप लोग, वायरलेस नेट होता है। एक पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ का काम आता है। जैसे उसकी रेंज तकरीबन 10 मीटर के आसपास होती है, पर्सनल एरिया के अंदर ही उसका यूज़ किया जाता है। लैन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कब हुई थी? 1970s के अंदर हुई थी। 70s का मतलब है 61 से 70 के बीच वाले सालों के दौरान जो है इसको स्टार्टिंग में ले आए थे। लेकिन इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर 1974 के अंदर किया गया था। इथरनेट डेवलप किया गया था कब? 1973-74 के अंदर इसको डेवलप कर दिया गया था। इथरनेट आपका, जब आप लैन वायर कभी चलाते हैं तो आपका साइड में जहां टाइम लिखा होता है वहां पे इथरनेट केबल ही कनेक्ट होती है। वो इसी को हम लैन को इथरनेट बोलते हैं, एक टाइप से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ARC नेट वॉज डेवलप्ड बाय डेटा पॉइंट कॉर्पोरेशन इन 1976 एंड अनाउंस्ड इन 1977। एक डेटा पॉइंट बनाया था जिससे जो है लोगों को डेटा दिया जा सके, जैसे नेट वगैरह चलाया जा सके। जैसे डेटा पॉइंट आप समझ लेना, BSNL एक्सचेंज जैसा डेटा पॉइंट है, इसी टाइप से ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट नंबर विद डेसिमल प्लेसेस। ये भी एक सिंपल सा क्रैमिंग सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा दशमलव के स्थानों की संख्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो उसको हम लोग इंटीजर बोला करते हैं। तो खैर जो बच्चा मैथ वगैरह पढ़ता है उनको खैर अच्छे से बातें पता होगी। अब ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल क्या होते हैं, इनको मैं आपको सी लैंग्वेज की जब MCQ करवाने लगूंगा तब थोड़ा और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी मैं बेसिकली आपको बता देता हूं कि जो इंटीजर होते हैं वो आपके नंबर होते हैं सारे, 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। फ्लोट कभी भी नाम आए तो पॉइंटों वाली चीज को हम लोग लैंग्वेज में फ्लोट कहा करते हैं। डबल और जो आपका लॉन्ग डबल है, ये भी आपके इंटीजर और फ्लोट दोनों के अंदर यूज किए जा सकते हैं। पर जब प्रोग्राम करवाऊंगा तब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर करवा पाऊंगा कि दोनों चीजें क्या है। अभी के लिए आप याद कर लीजिएगा, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 है, और फ्लोट का मतलब क्या होता है, जहां पॉइंटों वाली वैल्यू आती है तो उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में फ्लोट का नाम दिया करते हैं हम लोग, ठीक है। और जिसमें डेसिमल नहीं है वो आपका कौन सा होगा? वो तो इंटीजर होगा, ठीक है। और डबल के अंदर डेसिमल हो सकता है, लॉन्ग डबल के अंदर भी डेसिमल होता है, इसके अंदर डेसिमल जाहिर सी बात है होता ही होता है आपका।
अगला हमारा क्वेश्चन है अनेबल ड्राइंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के अंदर ड्राइंग वगैरह जब करते हैं हम लोग तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। देखिएगा, टेम्पलेट्स नहीं होता है, ठीक है, मैक्रोज नहीं होता है, वर्ड आर्ट होती है। आप लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, इस टाइप से वर्ड आर्ट आपने देखी भी होगी। हम लोग अलग अलग टाइप से डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो एमएस वर्ड के अंदर जो ये आर्ट वगैरह करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो हम लोग वर्ड आर्ट का यूज किया करते हैं। अगला हमारा जो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ब्लैंक्स इज स्प्रेड सीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अभी मैंने आपको कहा था कि स्प्रेड सीट जो है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। स्प्रेड सीट इसी को ही बोलते हैं हम लोग। देख, एक्सेल आपने चलाया होगा, इसके अंदर रो और कॉलम इस टाइप से बना होता है। इस साइड में देखो, यहाँ पे देखो, ये सीट भी लिखा होता है, सीट 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी के नेम वगैरह एंट्री कर लेते हैं, और कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उनकी, या सैलरी वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं भाई। एक साथ जैसे ये इधर ऊपर दे रखा है समेशन का फॉर्मूला, कुछ नंबर लिखे आपने एक साथ जोड़ना है, जोड़ सकते हो। गुणा, भाग, घटा, टेबल चार्ट, पाई चार्ट वगैरह आप सारे इसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। और एक्सेल जो है ये कब आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 के अंदर आया था ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ ए प्रोग्राम दैट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। पावर पॉइंट के अंदर क्या यूज करते हैं, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं ये पावर पॉइंट की स्लाइड ही बना रखी है, इन्हें हम लोग प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं। देखो, कैलकुलेटिंग तो होता नहीं है, ठीक है, ग्राफिकल नहीं होता है, ये तो कुछ अलग ही चीज हो गया। और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा, प्रेजेंटेशन। जैसे ये पीपीटी इस टाइप से आप लोगों ने देखी भी होगी, जिसमें मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी पे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ा रहा हूँ। ये भी 1987 के अंदर आया है, और ये 102 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, और ये सी लैंग्वेज के अंदर रिटर्न हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे ही ये काम करता है, ठीक है जी। चलिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज। तो कंप्यूटर के मॉनिटर को हम लोग और भी क्या कहते हैं, तो और हम कहते हैं इसको वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसे हम लोग पुकारते हैं। अब ये ऑप्शन तो कोई वैसे ही है, लेकिन सीसीटीवी का फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। क्लोज सर्किट टेलीविजन कहते हैं इसको हम लोग, सीसीटीवी को, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है, प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे वीडियोस के एग्जांपल है। और ये वीडियो जो है ये ब्रिटिश टर्म है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, जो कि डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, हर रोज़ रिकॉर्ड करने में भी अच्छा लगेगा, मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा, और ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन दे पाऊंगा आपको। अप्रिशिएट इतना ही करना है, लोगों तक शेयर कीजिएगा, पहुँचाइएगा, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।